वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पीछे वीडियो में हैलोजनीकरण बता चुके हैं। अब हम इस वीडियो में हम नाइट्रीकरण बताएंगे। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत बार पूछा गया है कि पीक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं। मतलब फिनॉल को हम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, पीक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। चलिए फिर शुरू करते हैं, पीक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं। क्या होता है जब हम फिनॉल से क्या होता है जब हम फिनॉल से हम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करते हैं तो क्या होता है, पीक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी तरीके से कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से पीक्रिक अम्ल, इस तरीके से क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है और ये तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम नाइट्रीकरण हाइड्रोजन डाल देंगे, दूसरी है नाइट्रीकरण। HNO3 किसका सूत्र होता है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। और इस नाइट्रिक अम्ल को हम किससे क्रिया कराने वाले हैं, फिनॉल से क्रिया कराने वाले हैं। तो ये बहुत ध्यान से देखना। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रिक से कर लेंगे थोड़ा। तो O आगे कर लो तो क्या हो जाएगा OH और बचेगा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड NO2। ये भी तुम्हारा नाइट्रिक अम्ल है, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा हम सही रूप में उस दूसरे रूप में लिख लिया, क्योंकि इसी तरीके से इसको ये सही तरीके से हम रिएक्शन कर सके। तो HNO3 मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं OH सिंगल बॉन्ड NO2। और यही चीज़ हम किससे क्रिया कराने हैं, फिनॉल। हम फिनॉल लिखेंगे, फिनॉल मतलब बेंजीन के ऊपर OH, और फिनॉल को हम कैसे क्रिया करेंगे, OH सिंगल बॉन्ड NO2 से क्रिया करेंगे। और किसकी उपस्थिति में क्रिया करेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम क्रिया करने वाले हैं। तो यहाँ पर फिनॉल के कितने अणु हैं, यहाँ पर दो। कितने अणु हैं, दो हैं। तो फिनॉल के दो अणु को हम वैसे ही सेम बना लेते हैं। एक यहाँ पर बना लेंगे फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH, और प्लस का एक बेंजीन के ऊपर OH यहाँ पर बना लेंगे, OH यहाँ पर बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे और एक हाइड्रोजन हम यहाँ से निकालेंगे। तो ये तुम्हारा क्या होता है, ये प्लस का होता है, ये दोनों हाइड्रोजन प्लस के होते हैं। ये कैसा होता है, माइनस का होता है। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन ये क्या है, ये प्लस का किस में जाकर जुड़ेगा, माइनस में। और हमेशा अपक्रिया करने के लिए प्लस माइनस में क्या होते हैं, तत्व जुड़ते हैं, और तभी तत्व क्या होते हैं, यौगिक बनते हैं। तो हाइड्रोजन ये प्लस का है, OH ये प्लस, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, H2O, एक H2O। अगर यहाँ माइनस नहीं लिखना चाहते तो यहाँ प्लस का H2O लिख सकते हो। अब ये हाइड्रोजन का प्लस का है, ये क्या है, OH है। तो कितने H2O हो जाएंगे, 2। तो यहाँ पर हम कितने कर लेंगे, 2। तो यहाँ पर 2 OH और एक H और ये एक H, क्या बना ले, H2O बना चुके 2 अणु। अब फिर यहाँ पर 2 यहाँ है, तो 2NO2 प्राप्त है। तो यही 2NO2 जहाँ से हाइड्रोजन निकला है वहाँ हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर एक आर्थो में हम NO2 जोड़ देंगे, एक हम किस में जोड़ देंगे, पैरा में NO2 जोड़ देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आर्थो नाइट्रो फिनॉल प्राप्त हो जाएगा, आर्थो नाइट्रो फिनॉल। और दूसरा क्या प्राप्त होगा, पैरा नाइट्रो फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट हम क्या कराएंगे, नाइट्रिक अम्ल, मतलब नाइट्रिक अम्ल की अधिकता क्रिया करा देंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3। ये नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। तो इसको हम उस तरीके से लिखेंगे, OH सिंगल बॉन्ड NO2, इसको ऐसे लिखेंगे। और हम किससे क्रिया कराएंगे, फिनॉल से। फिनॉल के ऊपर क्या होगा, OH। यहाँ पर कितने अणु होंगे, 3 होंगे। हम यहाँ पर क्या करा रहे हैं, अधिकता, नाइट्रिक अम्ल की अधिकता करा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से हाइड्रोजन एक निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। बेंजीन के नाभिक से 3 हाइड्रोजन निकलेंगे, और तीनों हाइड्रोजन ये कैसे होते हैं, प्लस के। हाइड्रोजन हमेशा कैसा होता है, प्लस का होता है, ये याद रखना है तुम्हें। और ये हाइड्रोजन जो है OH माइनस, एक इसमें जाकर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, H2O।
1H2 हो जाएगा, और यही हाइड्रोजन इसमें जाकर और जुड़ जाएगा, H और OH में जो आकर जुड़ जाएगा, तो कितने हाइड्रोजन क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा 2H2O, कितने हो जाएंगे 2H2O, और फिर यही OH किस में जाकर जुड़ जाएगा, H में, तो कितना हो जाएगा 3H2O प्लस। हम फिनॉल बना लेंगे, और फिनॉल में से जहाँ जहाँ से हाइड्रोजन निकला हुआ है वहाँ हम क्या कर देंगे OH NO2 जोड़ देंगे। एक यहाँ से निकला हुआ है H, तो यहाँ पर N2 एक जोड़ देंगे, एक यहाँ से H निकला हुआ तो यहाँ NO2 जोड़ देंगे, एक यहाँ से H निकला हुआ तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे NO2 जोड़ देंगे, और यही तुम्हारा क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं पीक्रिक अम्ल। पीक्रिक अम्ल, तो पीक्रिक अम्ल तुम्हारा क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH और 3 तुम्हारे क्या होते हैं NO लगे होते हैं, अर्थात इसका दूसरा भी नाम है। इसका दूसरा नाम कैसे है, इसको काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 है नाभिक, बेंजीन के नाभिक में 6 है, और इसमें हम दूसरे पर 2 पर NO जुड़ा है, 4 पर भी NO जुड़ा है, और 6 पर भी NO जुड़ा है, तो ये यहाँ पर 3 जगह NO जुड़े हैं, तो हम 3 को बोलते हैं ट्राई, और NO को बोलते हैं नाइट्रो। अब बचा हुआ क्या है तुम्हारा, सिर्फ ये बचा हुआ है बेंजीन के ऊपर OH, इसको बोलते हैं फिनॉल। तो तुम्हारा ये प्राप्त हो चुका है पीक्रिक अम्ल, अर्थात पीक्रिक अम्ल को ही हम क्या बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं। तो पीक्रिक अम्ल का सूत्र क्या था 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल। इसी तरीके से ये तुम्हारा अपक्रिया हो चुकी है। पीक्रिक अम्ल नाइट्रीकरण मतलब फिनॉल के रासायनिक गुण में बेंजीन नाभिक से अपक्रिया, बेंजीन नाभिक से अपक्रिया में नाइट्रीकरण, ये अपक्रिया हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें हम फिनॉल से हम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करते हैं, तो यहाँ पर हमें आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है, और नाइट्रिक अम्ल की अधिकता से हम क्या करते हैं फिनॉल की क्रिया करते हैं, तो हमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं पीक्रिक अम्ल। यहाँ पर देखिए इसे हम क्या बोलते हैं पीक्रिक अम्ल बोलते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरी रिएक्शन में मिलेंगे, हम सल्फोनीकरण अपक्रिया कराने वाले हैं। धन्यवाद।